भाई मैंने एक चीज देखी, जब आप उस शो में थे, बड़े शो में, तो उसमें मतलब कुछ किस्सा बताओ यार, क्या हुआ था? मैंने सुना बहुत तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, मतलब तुमने बोला कि मेरी चीजें नहीं दिखाई, मेरे साथ ये करा वो करा, वो आज खुल के पूरी भड़ास निकाल दो यार। भाई हाँ, मतलब उस इंसिडेंट को 1 साल हो चुका है और मैं बात करता हूँ। मुझे नहीं पता था भाई कि बाहर क्या शो कर दिखा रहे हैं, ये चीज क्या नहीं दिखा रहे। एंड मुझे ऐसे लगता है कि आज की डेट पे ना, जो ये बिग शोज का केवल कंटेंट कंजप्शन ये हो गया है कि भाई आकर के आप उस बंदे को कंज्यूम कर लो। मेरा कभी किसी शो से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था कि भाई जाकर के लड़ाई करनी है वहां पर। यू नो मी भाई, आई एम नॉट दैट गाय। मैं चांटे नहीं बजाता लोगों को कुछ भी बोलने पे ना ट्विटर पर। आई एम नॉट दैट गाय जो लड़ता है। और हमारी लड़ाइयां भी हुई है तो वो कभी ऐसे ऑनलाइन नहीं गई है कि भाई हम किसी को मार रहे हैं पीट रहे हैं। सो बिग बॉस का एक ऐसा इंसिडेंट था कि बहुत सारी चीजें ना इरेशनल हो गई थी मेरे साथ वहां पर। मतलब एक पूरा एक इवेंट हुआ था मेरे लिए। टास्क होते हैं, मतलब आपको पता तुम्हें होगा। बुली कर रहे थे वो हाँ, लोग। बुली कर रहे थे भाई। एंड वो बुली इस लेवल पे कर रहे थे कि भाई एक बोर्ड पकड़वा करके एक बोर्ड पे वो लिखा दिया कि आई एम सॉरी बिग बॉस, और फिर वॉक करवा रहे हैं पूरे घर के सामने कि भाई बिग बॉस को सॉरी बोलो। मैंने कहा भाई मैं किस बात का सॉरी बोल तो दूं कुछ भाई। नाम बताओगे उनके, कौन क्या करवा अरे रहा भाई क्रिएटिव की टीम से आया था भाई, था? ऐसा कोई तो इन हाउस टीम नहीं तो था। मतलब पहले तुमको ऐसे पकड़ा उन्होंने और फिर हाथ में बोर्ड दिया और फिर रस्सी से पकड़वा के चलवाया? रस्सी से पकड़ा के मतलब नहीं चलाया मेरे को। बिग बॉस ने बोल दिया था कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हाँ। कि अनुराग अगर सॉरी नहीं बोलेगा तो वी वोंट कंटिन्यू आफ्टर दिस पॉइंट। सही है जब आपको चलवा रहे तो आपको ये नहीं लगा कि यार ये तो मेरे हाथ में ही तो है, मैं नहीं चल रहा, कौन सॉरी कौन बोले? भाई। मैं आपको बताता हूँ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना इतना ज्यादा प्रेशर बिल्डअप कर दिया था। आपको शायद याद होगा एल्विश भाई, मेरे पास एक अंदर एक इन्फॉर्मेशन आई थी जहां पर उन्होंने मेरे को बोला था कि भाई आपके घर वालों ने आपसे मिलने से मना कर दिया। इसकी रियलिटी चेक ये था कि मेरे घर वालों को वो लोग शो पे बुला रहे थे, राइट। और मेरे मॉम डैड बहुत कॉमन बैकग्राउंड से, उनको नहीं करना था शो भाई। वो मेरे पापा इज अ टीचर, राइट। वो अपनी जिंदगी में खुश है। हाँ, आज की डेट में मेरे ब्लॉग्स में आ जाते हैं, बट दैट इज माई ब्लॉग्स। वो नहीं आना चाहते थे शो पर। इस इंफॉर्मेशन को ट्विस्ट करके मेरे को अंदर ये बता दिया गया कि भाई आपके घर वाले नहीं, आपसे मिलने नहीं आ सकते। आप समझ रहे हो मेंटल प्रेशर कितना होता है। आई सीन योर एपिसोड, जब आपकी मम्मी को वो लेकर के आए थे ना, तो यू क्राइड, राइट। आप वो इमोशन समझ सकते हो कि जब आप इतने अनड्यू प्रेशर पे रहते हो और फिर आपको लगता है यार हमारे घर वाले ऐसा, हमने ऐसे क्या कर दिया कि भाई हमारे घर वाले मिलने नहीं आ रहे। सो डिप्रेशन एंजाइटी होने लग गया था भाई। सो आई वॉज काइंड, मैं उस टाइम पीरियड मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे टफेस्ट बैटल थी, क्योंकि रियलिटी चेक मुझे पता ही नहीं लग रहा था भाई। बाहर से इतना ज्यादा सपोर्ट था, आपका सपोर्ट था, एलविश आर्मी का सपोर्ट था, ब्रो से अपनी टीम, मेरी फैन बेस तो छोड़ दो, जो मेरा फैन बेस था, बाकी सारे क्रिएटर्स वो स्टैंडिंग अप टू दैट कॉज। एंड वो एक ऐसी चीज थी ना, जब आपके पास पूरी पावर है, राइट, आपको कैसे विकलांग किया जा सकता है कि भाई आपको पता ही नहीं लगे कि बाहर चल क्या रहा है। और फिर उसका एक अदर साइड ऑफ द स्टोरी दिखा करके, वो एक बहुत डिप्रेसिंग चीज थी। बट द मोमेंट आई केम आउट, मैंने कहा भाई बाढ़ में जाए। भाड़ में जाए जो हाँ, भी ये शो। मेरा डायलॉग बहुत फेमस हो रहा है कि 2 करोड़ रुपए ले लो और भाड़ में जाए बिग बॉस। भाई डिप्रेशन एंजाइटी हटाने के लिए ही मैंने ऐसे शो बनाए हैं, बायर को बुलाया ताकि हंसी मजाक का माहौल बने। और मैंने तो हैरान हो गया भाई, तुम्हारे तो जख्म हरे कर दिए मैंने यार। भाई भूल जाओ, आगे बढ़ो। भाई मैं भूल चुका हूँ भाई, वो आपके कंटेंट भी तो देने ना भाई पॉडकास्ट में। ये लड़का मेरे लिए बड़ा सोचता है यार, इसीलिए आई लव यू भाई। भाई प्यार करते हैं ना, भाईचारा ऑन टॉप। भाईचारा। भाई अगली एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें मैं आपको एक कैटेगरी दूंगा, आपको पूरी दुनिया में से फेमस लोगों में से किसी को मन कर, इंडिया में से यार, बाहर के तो उनका बोलना है कि मैं ये अवार्ड डेडिकेट करना चाहूंगा इसको। ठीक है भाई। तो यू रेडी? ठरक मेहता का उल्टा चश्मा अवार्ड। मतलब ठरक मेहता, जो आपको लगता है ये आदमी साड़ा इतना ठरकी है, इसको ये ऐसे बताओ बताओ, ठरक मेहता का उल्टा चश्मा अवार्ड। राज कुंद्रा भाई। राज कुंद्रा। राज कुंद्रा ही है ना भाई, जो यानी मास्क पहन के घूमता है। शिल्पा शेट्टी का पति। वो क्यों भाई? मतलब उसके स्कैम सुने थे मैंने भाई। स्कैम सुने थे? देखे नहीं थे भाई। अब दिखा दोगे आप इस एपिसोड में और क्या। मतलब आप ऑन कैमरा, ऑन कैमरा ऊपर हेलीकॉप्टर भाई जो है भाई, वो दुनिया के सामने है तो है भाई, कौन सा लोगों को नहीं पता। न्यूज नेशनल नेशनल मीडिया में बहुत सारी चीजें आती रहती है ना, कुछ सही होती हैं कुछ झूठी। पर राज कुंद्रा पे वॉचिंग दिस, भाई ने अवार्ड दे दिया, अवार्ड दे जाना, हम जहाँ पे देंगे भाई बता देंगे एड्रेस। चलो कोई बात नहीं, घंटा नहीं जीतेगा अवार्ड। अविनाश, क्योंकि इस सीजन में रजत भाई अंदर है, तो भाई फुल सपोर्ट टू रजत भाई। और जब तक अपना भाई है तब तक तो एक घंटा नहीं जीतेगा। मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सेंट्रिक है इस वाले सीजन को लेकर के, क्योंकि वो रजत से उस लेवल पे भिड़ने की कोशिश कर रहा है। उसे पता नहीं भाई रजत बाहर कैसा है ना। आई सीन हिम कि भाई उससे अगर वो इतना बाहर बोलता ना, तो वो कब के थप्पड़ बजा करके
खत्म कर देता उस इंसान को। भाई इतना मत बोलो अविनाश को, अगर उसको बाहर निकल के कुछ हो गया भाई इल्जाम लग जाएंगे। मैं रजत के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ भाई कि वो उस बंदे से भिड़ रहा है जिसके सामने वो लड़ भी नहीं सकता, ना बातों से ना हाथों से भाई। ये अविनाश ही क्यों भाई, और भी लोग लड़ रहे हैं उससे यार, रजत से यार। मतलब मैंने एक एपिसोड देखा था जिसमें अविनाश रजत से फाइट कर रहा था। वो भाई पुराना हो गया, नए वाले में स्मूचे मार रहे हैं वो। अरे भाई परसों वाला देखा, रजत किस्सियां कर रहा उसके गले पे, बताओ। हाँ, हाँ, मैंने देखा नहीं भाई इतना रिसेंट वाला। अब वो वापस लो अविनाश के लिए वर्ड्स बताओ। ठीक है ना भाई, रिश्ते पल भर में बदलते हैं कैसे रिश्ते। बाइक के ऊपर तुम टीवी लगवाओ एक, उसमें देखा करो रोज। देखो आपकी मेन जो लाइफस्टाइल है वो आपकी गाड़ियां हैं, आपकी बाइक है, आपका ट्रैवल है, तो आपने इतने करोड़ों का कलेक्शन, इतने करोड़ों रुपए कमा रखे हैं। तो जो यूपीएससी वाले बच्चे नहीं होते जो मतलब अपने आप को कोड़े मार मार के कमरे में बंद करके फोन छोड़ के पढ़ते हैं, तो उनको बता दो कि यूट्यूब पे आओ, यूट्यूब से आप करोड़ों रुपए कमाओगे, ये इन चीजों में कुछ नहीं रखा। मतलब आपको शायद पता ना हो, बट एल्विश भाई, आई यूज्ड टू बी अ प्रोफेसर। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमकॉम, एमए इकोनॉमिक्स, बीएड। मैं कॉलेज में पढ़ाता था एंड मैंने कभी यूट्यूब, बहुत प्रिसाइजली बात करूंगा, मैंने कभी यूट्यूब ऐसा करियर लिया ही नहीं। वैसे क्या क्या डिग्री थी आपकी? बीकॉम, 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 एमए इकोनॉमिक्स, एमकॉम, बीएड, और मेरा सीए एग्जीक्यूटिव का मैंने एग्जाम नहीं दिया था, बट मेरा फाउंडेशन क्लियर था भाई। ओके यार, तुम तो इतने पढ़े लिखे, मेरे को सही में नहीं पता था, माँ कसम। जी, तो मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कहने का कि बहुत सारे लोगों को आज के टाइम पे लगता है कि भाई यूट्यूब से पैसा आता है। हाँ, यूट्यूब से पैसा आता है, कोई 10 करोड़ का घर बना रहा है, किसी के पास 8-10 करोड़ की बाइकों की कलेक्शन है, बट ये जो नंबर है ना, ये बहुत रेशियो लिमिटेड है, समझ रहे हो। हर कोई बंदा इस इंडस्ट्री में उतने पैसे नहीं कमा पा रहा है। अब लोग, पर तुम इतने पैसे डिजर्व नहीं करते, तुम और ज्यादा डिजर्व करते हो। यू डिजर्व दिस वर्ल्ड। सही है, बट मेरे पास ईडी का नोटिस नहीं आता ना भाई, अपन सब सॉर्टेड है। तो वो तुम्हारे पे तब आएगा जब तुम कमाओगे। भाई एक बार इंस्पायर करो जो लोग यहाँ देख रहे हैं कि आप इतना पैसा कैसे कमा सकते हो, प्लीज इंस्पायर, मैं चाहता हूँ। इंस्पायर करने के लिए मैं एक बहुत सीरियस बात करूंगा भाई, ये जो भी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इनकी कोई रिलायबिलिटी नहीं है। या आज है कल उड़ जाए। टिकटॉक भी उड़ गया था ना भाई, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स उड़े हैं। बट आई वुड से कि भाई एजुकेशन इज दैट थिंग जहां पर आप जिंदगी भर फोकस रह सकते हो और आप कभी उसके भरोसे कभी बेघर नहीं होगे। यू गेटिंग माय पॉइंट कि भाई आपको एजुकेशन इज अ मस्ट नेसेसरी थिंग। आज के टाइम पे लोगों को लगता है भाई पढ़ाई छोड़ करके यूट्यूबर बन जाओ, तो व्हाट आई वुड से कि भाई पढ़ाई पे फोकस करो। यूट्यूब, इंस्टाग्राम मर अगर नहीं बन पाए तो एटलीस्ट पढ़ाई लिखाई कर रखी होंगी तो भाई कहीं ना कहीं बैठ करके कमा लोगे। मतलब बेसिकली भाई कहना चाह रहे हैं कि पढ़ लो। भाई मैंने बहुत लड़कियों के सवाल कर लिए, अब लड़का लड़की दोनों के करते हैं, ठीक है? पूछो, वो कौन सी चीज है तो इन दोनों की काली है? बाल। नहीं, अब भाई अब नहीं, सुनो भाई साहब, पूछो। मैंने देखे ब्राउन कलर के बालों वाले लोग। मेजॉरिटी तो भारत में पैदा, मेजॉरिटी की तो बात ही नहीं है, इंडिया के बाहर की बात कर रहे हैं। लो अब बोलो, इंडिया के बाहर की बात, इंडिया के बाहर, रशिया की बात कर रहे हैं। रशिया में तो क्या ही काला होगा। बट बताओ भाई, मैं ना 5 तक गिनूंगा, 5 तक तुमने जवाब नहीं दिया तो चला दूंगा, ठीक है? 5 डन यार, इसका आंसर है परछाई। सही है भाई, बाल तो ठीक है भाई। दूसरा कमेंट है भाई, इसका फेवरेट एक्टर ऋतिक रोशन है क्योंकि उससे 2 लाइक मिलते हैं। हैशटैग डबल अंगूठा। किसने कराया कमेंट? भाई ये एंजल प्रिया कह रही है। थैंक यू सो मच एंजल प्रिया। ऐसे थैंक यू थैंक यू एंजल प्रिया, थैंक यू।